इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स का होता है। ये भी जानेंगे प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है। गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है। एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज टू डेवलप प्रोग्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज करके हम लोग क्या कर पाए, प्रोग्राम को बना पाए, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोग्राम किसको कहा जाता है। इसको हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक लड़का है, इसका नाम है राम, और ये लड़का क्या है, इसको कभी ये काम किया नहीं है, तो इसके चलते ये क्या है, वो काम खोज रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेचारा कन्फ्यूजन में है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके चलते ये क्या कर रहा है, काम खोज रहा है। तो यहाँ पे ये पढ़ा लिखा नहीं है, आप इसको मान सकते हैं क्या नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके चलते इसको कोई काम भी नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा काम खोज रहा है। तो इसको खोजते खोजते एक होटल मिल गया। क्या मिल गया, एक होटल मिल गया। और इस होटल में ये नॉर्मल होटल नहीं है, ये मान लीजिए आप 5 स्टार होटल है। ये कौन सा स्टार है, 5 स्टार होटल है। और इस होटल में क्या चलता है, केवल इंग्लिश चलता है। और इस बेचारे को केवल क्या आता है, हिंदी आता है। अब तो ये गया फंस, काम कैसे करेगा यहाँ पे। यहाँ तो इंग्लिश चलती है और यहाँ पे इसको आती क्या है, हिंदी। तो इसके चलते इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है काम सीखने में। तो इसके लिए क्या होता है, एक और लड़का है, यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। एक और लड़का है, इसका नाम है श्याम। और श्याम भाई क्या करता है, इसी होटल में काम करता है। श्याम इसी होटल में काम करता है और इसको इंग्लिश बहुत ही अच्छी आती है। इंग्लिश आती है नहीं है, इसको केवल इंग्लिश ही आती है। ठीक है, इसको तो हिंदी आती ही नहीं है। तो इसको हिंदी नहीं आती और इसको इंग्लिश नहीं आती, दोनों में हो गया कन्फ्यूजन। तो इसके चलते अब ये जो काम सीख रहा है, ये तो इसको सिखा भी नहीं पाएगा। तो इसके चलते ये सब क्या किए, एक और लड़के को बुलाएं। जो ये लड़का है, ये इसी होटल में ये भी काम करता है और इसका नाम क्या है, हरी। इसका नाम क्या है, हरी। और हरी जो है ये थोड़ा सा होशियार है। इसको क्या आता है, ये साथ साथ में पढ़ाई भी किया है, इंग्लिश भी ये सीखा है, और उसके साथ इसका जो भी मदर टंग है उसको आता ही आता है। तो इसका जो मदर टंग है हिंदी है, और ये साथ साथ में क्या सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया है, जिसके चलते इसको थोड़ा सा फायदा हो गया। अब श्याम कह रहा है, थोड़ा सा मैं तुमको पैसा दे दे रहा हूँ, एक काम कर दो यार, मेरा थोड़ा सा राम को क्या करो, ये चीज़ तुम सिखा दो। ठीक है, तो इसके चलते हरी एकदम रेडी हो गया, कोई बात नहीं, मुझे पैसा दे दो, मैं इसको क्या करूँगा, सिखा दूंगा। तो श्याम क्या कर रहा है, एक्चुअल में काम श्याम को आती है, हरी को काम भी नहीं आती। हरी इसी होटल में काम करता है, लेकिन ये दूसरा काम करता है। ये जो श्याम है, ये मैनेजर का काम करता है। और ये जो है, ये वेटर का एक प्लेट कैसे लाते हैं, जो कस्टमर आते हैं उन लोगों को कैसे खाना खिलाते हैं, उसके बारे में ये क्या करेगा, इसको सिखाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट इसको नहीं सिखा सकता, क्योंकि इसको इंग्लिश आती है और इसको क्या आती है, हिंदी आती है। तो इसके चलते ये क्या करेगा, हरी को लाया है। और हरी क्या कर रहा है, इस लोग से 500 रुपया भी ले रहा है ये चीज़ बताने का। और उसके बाद से क्या करेगा, श्याम एक एक बात इसको बताएगा और ये क्या करेगा, उसको बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए काम क्या है, काम है वेटर का। और श्याम क्या कर रहा है, एक एक काम जो है, जैसे मान लीजिए टोटल कुल मिला के 10 काम है, तो एक एक काम क्या कर रहा है, एक एक काम बता रहा है कि तुमको 1 बजे ये आना है, 2 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है, 5 बजे होटल में जाना है, कस्टमर से कैसे बात करना है। ये पूरा जो काम है ये बता रहा है, किसको बता रहा है, हरी को बता रहा है। तो ये गाइज ये किसका काम बता रहे हैं, वेटर का। एक वेटर का काम क्या होता है, ये एक एक करके श्याम बता रहा है, किसको, हरी को। अब हरी क्या कर रहा है, एक एक बात सुन रहा है और ये बता रहा है इंग्लिश में। तो इंग्लिश इसको भी आती है, तो इंग्लिश में ये सुन रहा है और इसको ट्रांसलेट कर रहा है हिंदी में। और हिंदी से क्या कर रहा है, राम को बता रहा है कि काम कि तुमको ऐसे ऐसे काम करना है। और राम अपने दिमाग में एक एक बातें को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। गाइज यहाँ पे जो यूज हो रहा है कि जो एक एक इंस्ट्रक्शन जो यूज हो रहा है, जो काम सिखाना, स्टेप वाइज स्टेप, कोई भी काम हो अगर उसको हम लोग एक एक स्टेप में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कहिए या फिर कमांड कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इंस्ट्रक्शन कहिए या फिर कमांड कहिए, दोनों बात एक ही है। और एक रहता तो कोई बात नहीं होता। यहाँ पे तो 10 है, तो 10 का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ
इंस्ट्रक्शन। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा काम को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, काम कहते हैं। क्या कहते हैं, काम कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या समझिए आप, काम समझिए। तो बहुत सारे काम, जैसे हम लोग को कोई, हम लोग भी डेली लाइफ में अपना काम करते हैं कि जैसे कोई खाना बनाता है तो खाना डायरेक्ट नहीं बनाता है, उसके खाना में भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, एक एक स्टेप वो करता है। पहले पानी देखता है कि नहीं है, उसके बाद से चावल देखता है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से वो क्या करता है, काम करता है। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चल रहा है, और इसी को बोलते हैं काम। ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल था, सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रामिंग से। इसमें भी ये होता है कि जो कंप्यूटर हमारा है, कंप्यूटर जो हमारा है, इसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। इंसान के तुलना में ये तो थकता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसके पास है वो कैपेसिटी है, काम बहुत ज़्यादा करेगा, थकेगा नहीं है, ये थकता नहीं है, बार बार मतलब काम जितना भी कराओ इसे ये कर देगा, ये इसका कैपेसिटी है। लेकिन इसके अंदर एक मतलब नुकसान भी है, मतलब इसको कोई काम अपने आप से नहीं कर पाएगा, कोई इसको काम बताएगा तभी जाके ये काम कर पाएगा। तो समझ लीजिए ये क्या है, एक गधे टाइप का है, इसको कोई काम बताएगा तभी जाके करेगा, वरना ये काम नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, एक इंसान है, ये इंसान कहने का मतलब प्रोग्रामर्स इसको कहते हैं। प्रोग्रामर्स क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंसान है ये क्या करेगा, एक एक बात ये कंप्यूटर को क्या करेगा, बताएगा कि कंप्यूटर तुमको खाना बनाना, जैसे हाउ टू कुक फूड, ठीक है। ये कंप्यूटर को हम लोग को काम करवाना है कि तुमको खाना कैसे बनाना है। ये जो प्रोग्रामर ये इसको बता रहा है कि कंप्यूटर तुमको खाना कैसे बनाना है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर पहले समझेगा, उसके बाद से वो क्या करेगा, खाना बनाएगा। लेकिन गाइज इंसान रहता तो हम लोग इसको अपने भाषा में बता देते हैं। ये इंसान नहीं है, इसके चलते इसी को भाषा में बताना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत होने वाली बात ये है कि कंप्यूटर जो भाषा समझता है उसका नाम है बाइनरी। अब बाइनरी को कहते हैं 0 और 1। ये केवल 0 समझेगा या फिर 1 समझेगा। कह रहा है मुझे 2 ही अंक बताओ, या फिर 0 बताओ या फिर 1 बताओ, उसी के भाषा में मुझे बताओ, उसके बाद से मैं समझूंगा, तभी जाके तुम्हारा काम करूंगा। अब ये प्रोग्रामर है बेचारा, ये तो बहुत हैरान है कि भाई मैं इसको 0 1 में कैसे बताऊं, हम लोग को तो इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, हम लोग को अपनी भाषा आती है। तो कोई बात नहीं गाइस, इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग बाइनरी में नहीं बता सकते, क्योंकि बाइनरी में बताएं तो बता सकते हैं, लेकिन इसके चलते हम लोग का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा बाइनरी हम लोग को बताना पड़ेगा गाइज, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग क्या किए, एक आइडिया निकाला गया कि क्यों ना हम लोग अपने ही भाषा का यूज करें। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का यूज करें, और जो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे जावा हो या फिर C++ हो, ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो जैसे हाउ टू, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, हाउ टू कुक फूड। यहाँ पे क्या था, हाउ टू कुक फूड, खाना तुमको कैसे बनाना है, ये कंप्यूटर को सिखाना है, तो ये डायरेक्ट नहीं बता पाएगा। कंप्यूटर को हम लोग एक एक स्टेप बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे कि पहला स्टेप क्या करना है, तुमको देखना है पानी है कि नहीं है। दूसरा चीज़ ये देखना है, अगर पानी है तो आगे जाओ, पानी नहीं है तो पानी लेके आओ, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या कहेंगे, चावल देख लो है कि नहीं है, चावल नहीं है तो क्या करना है। उसके बाद से जो भी कुकर है, चाहे जो भी आपके पास हैं, जो भी बर्तन है, उसके अंदर क्या करिए, उसको चावल को रखिए, पानी को रखिए, पानी अब उसके हिसाब से डालिए, कितना पानी डालना है, वो पूरा एक एक स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी खाना बनाने में यूज होता है, एक एक स्टेप हम लोग किसको बता रहे हैं, कंप्यूटर को बता रहे हैं। और गाइस ये जो एक एक स्टेप हम लोग बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक बात नहीं है, बहुत सारा क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, यानी कि बहुत सारा काम दिया जा रहा है कंप्यूटर को, तुमको ये चीज़ ऐसे ऐसे करना है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। और एक रहता तो कोई बात नहीं होता, एक से ज़्यादा होने के कारण इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं
प्रोग्राम्स। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स। गाइस प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर को ये बताना है कि तुमको बेटा काम कैसे करना है। ये हम लोग को क्या करना है? प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर को बताना है, उसके जरिए क्या करेगा? कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, कोई भी टास्क है उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोग्राम। यहाँ तक आपको समझ आ गया प्रोग्राम क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जैसे इंग्लिश तो इसको समझ नहीं आएगा, कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आएगा, लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में ही लिखा जाता है, जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं समझ पाता है। तो ये जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज करके हम लोग तो लिखते तो इंग्लिश में ही है, लेकिन फर्दर जो जाता है ये तो इंग्लिश में है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट समझाएंगे कंप्यूटर तो कहेगा कि मुझे तो समझ नहीं आता भाई, मुझे तो बाइनरी समझ आता है, तुम क्या मुझे इंग्लिश सिखाने में लगे हो। तो यहाँ पे इसको भाई कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट इसको इंग्लिश सिखा नहीं सकते। तो इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक कंपाइलर आता है, और ये बहुत ही मदद करता है, ठीक है गाइज। ये हम लोग को भी मदद करता है और कंप्यूटर को भी मदद करता है। क्या करता है ये जो कंपाइलर है, ये इतना अच्छा इंसान है कि हम लोग ये जो है ना, जैसे उसमें क्या था कि एक हरि था जो दोनों भाषा जानता था, जिसके चलते इंग्लिश भी उसको आती थी, हिंदी भी आती थी, उसके चलते वो क्या करता था, ट्रांसलेट करके इजीली बता पाता था। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है, सेम गाइस जो हरि का काम कर रहा है, कंपाइलर भी क्या करेगा, कोई काम इसको मिल रहा है तो इसको यहाँ पे इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि इसको इंग्लिश भी आती है और यहाँ पे इसको बाइनरी भी आती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम लोग इसको इंग्लिश में बताएंगे, और इसको हम लोग ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। इसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। और वो सोर्स कोड को पूरा लेगा और ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा, यानी कि कन्वर्ट करेगा किसमें? उस भाषा में जिसको कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर किस भाषा समझता है? बाइनरी को। अब जब हम लोग मान लीजिए ABCD जो भी लिख रहे हैं, इसको लिया और कंपाइलर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, किसमें बना दिया? बाइनरी में। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ABCD था इसका बहुत ज़्यादा बाइनरी बन गया 1010 करके, ठीक है। अब ये कह रहा है कि चलो अब तुमको कंप्यूटर ये नहीं समझ आ रहा है, तो लो अब तुम क्या करो, ये बाइनरी को समझो। तो अब कंप्यूटर कहेगा हाँ मुझे तो अब बाइनरी समझ आ रहा है, इसके चलते ये क्या करेगा गाइस, टास्क को परफॉर्म करेगा। तो कितना अच्छा हो गया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कंप्यूटर को इजीली टास्क क्या दे पा रहे हैं कि तुमको ये काम ऐसे करना है। तो ऐसे ही गाइज कोई भी आपको प्रोग्राम बनाना है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधा उसको आप अपने भाषा में यूज करके उसको लिखेंगे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है। और उसके द्वारा आप एक कंपाइलर का यूज करेंगे, जो कंपाइलर क्या करेगा, इस जो भी हम लोग का सोर्स कोड है, जो गाइस हम लोग कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो उस सोर्स कोड को क्या करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट करेगा, और वो क्या करेगा, कंप्यूटर को दे देगा, और कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी हम लोग डिसीजन लिए हैं उसको क्या करेगा, कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। क्योंकि कंप्यूटर बोलता है कि मैं गुलाम जैसा काम करूंगा, बस आप राजा जैसा मुझे क्या करिए, बात बताइए। तो आपको राजा जैसे बात बताने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, या फिर जावा चाहिए, या फिर C++ चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए आप बता सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के जरिए नहीं बता सकते, क्योंकि अब इसको तो हिंदी आती नहीं है। और ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो बनाई ही गई है कि कंप्यूटर इस भाषा को समझता है, ठीक है। तो ये हो गया गाइज, हम लोग को क्या क्या यहाँ पे समझ आ गया, प्रोग्राम किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझ आ गया प्रोग्राम किसको कहते हैं, कि कोई भी आपको काम करवाना है कंप्यूटर से तो एक एक करके इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, एक एक स्टेप बता दीजिए कि तुमको ये काम ऐसे 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 करना है, और वही ज़्यादा पूरा जो एक एक स्टेप बता रहे हैं वही मिलके क्या बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनता है। और वही इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रोग्राम समझ आ गया। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे क्या समझ आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे आपको समझ आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है, जैसे इंग्लिश एक तो हम लोग की भाषा है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी भाषा होती है जिसका यूज करके आप लोग प्रोग्राम बना पाए। अब प्रोग्राम का मतलब क्या, कि जिसको कंप्यूटर को आदेश देने लायक हो, है कि नहीं। अब इंग्लिश हम लोग बताएंगे
तो अपनी भाषा अगर हम लोग बताएंगे तो वो नहीं समझेगा कंप्यूटर, क्योंकि ये हम लोग का जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने योग्य नहीं है। और इसके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने योग्य कौन भाषा होती है, वो है जावा या फिर C++ या फिर कोई भी पाइथन, ये हो सकती हैं। लेकिन हम लोग का जो हिंदी है ये नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहा जाता है, ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज करके हम लोग क्या कर पाएँ, प्रोग्राम्स को बना पाएँ, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके प्रोग्राम्स हम लोगों ने सीख लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं, ये भी बहुत आसान है। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं कि यहाँ पे आप लोग क्या करें, एक काम करवाना है तो आपने बता दिया कि तुम ऐसे काम करो। ऐसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम करवाना हो, है कि नहीं, इससे खाना भी बनवाना है, होटल मान लीजिए होटल का जो भी प्लेट है वो भी साफ करवाना है कि नहीं, कस्टमर आ रहा है उससे कैसे बात करना है, बात भी करवाना है, बहुत चीज़ हम लोग कंप्यूटर से करवा सकते हैं, जो कि आजकल के कंप्यूटर कर भी रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, तो जितना काम करना उतना प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम मिल के क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो कोई पूछेगा आपको सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप इजीली बता दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शन यूज होता है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कि तुमको काम कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का सॉफ्टवेयर भी। अब हम लोग देखेंगे कंपाइलर और इंटीग्रेटर के में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत देखेंगे कंपाइलर क्या है और इंटीग्रेटर क्या है। गाइज जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग देखे हैं एक कंपाइलर, क्या देखे हैं, कंपाइलर। अब इन दोनों में हम देखेंगे क्या डिफरेंस है कंपाइलर और इंटीग्रेटर में, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, एक कन्वर्टर होते हैं। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस ये है कि जो भी हम लोग का इंस्ट्रक्शन रहेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है, जो भी हम लोग का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है, जो भी हम लोग का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखा रहेगा, ठीक है। तो उस कोड को, ये पूरा कोड को एक ही बार क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किस में, कंप्यूटर के समझने की भाषा में। और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, वो समझता है बाइनरी को, 0 और 1 को, उसको बोलते हैं कंपाइलर। समझ गए कि जो भी हम लोग का ये सोर्स कोड है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड भी। तो जो भी हम लोग का सोर्स कोड है वो एक ही बार में, एट वंस, एक ही समय में पूरा सोर्स कोड को उठा रहा है और क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है एक ही बार। और ये जो इंटीग्रेटर है ये क्या करता है, ये भी कन्वर्ट करता है, लेकिन बेचारा ये क्या है, थोड़ा छोटा है, लेकिन ये क्या कहें पूरा एक ही बार नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक लाइन कह रहा है, पहले मेरा दिमाग इतना ज़्यादा तेज नहीं है, एक एक लाइन तुम मुझे बोलो और एक एक लाइन मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये कंपाइलर जो है क्या करेगा, एक ही बार अगर 10 लाइन लिखा है तो 10 लाइन को एक ही बार कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में और वो कंप्यूटर को सीधा दे देगा। लेकिन ये जो इंटीग्रेटर है ये क्या करेगा, एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। आप बीच में कहीं भी आप एक गलती कर दिए हैं तो वहीं पे रुक जाएगा, कहेगा अब इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तुमने यहीं पर गलती कर दिया है। ये कौन कहेगा, इंटीग्रेटर कहेगा। इंटीग्रेटर का क्या काम है कि एक तो एक एक करके ये बेचारा कंपाइल कर रहा है, और कंपाइल करते समय मान लीजिए तीसरे लाइन पे कहीं भी आपने गलती किया है तो उसको बोलते हैं एरर, और कहीं भी एरर आ गया तो ये इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये पांचवा चौथा लाइन पे जाएगा ही नहीं जब तक आप तीसरा लाइन को सही ना कर दें। लेकिन ये जो कंपाइलर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और थोड़ा इसका स्पीड भी बहुत फास्ट है। ये क्या करेगा, एक एक लाइन को नहीं कन्वर्ट करके क्या करेगा, पूरे लाइन को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। और कहीं पे भी एरर है, यहाँ पे मान लीजिए आपने दूसरे तीसरे चौथे लाइन में आपने 3 एरर किया है तो ये उस पूरा कंपाइल करने के बाद बता देगा कि दूसरे तीसरे और चौथे लाइन पे आपका क्या है, एरर है, ठीक है। लेकिन ये तीसरे लाइन पे ही रुक जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप का होता है, जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 टाइप्स में बनाया गया है। एक होता है लो लेवल, एक होता है, सबसे पहले हम लोग हाई लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। लो लेवल में भी 2 टाइप होता है, एक होता है असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। पूरा मैंने नहीं लिखा है, यल लिखा है, यल का मतलब समझ जाइएगा, लैंग्वेज होता है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप का होता है, असेंबली और मशीन लेवल। तो ये 3 टाइप का जनरली होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं।
मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है जो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डायरेक्ट यूज होती है सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने के, ठीक है, कि जो हम लोग का सीपीयू है ये यही मेन हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है, तो यही मेन हम लोग का क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डायरेक्ट सीपीयू को क्या करती है, इंस्ट्रक्शन देती है। अब समझ लीजिए डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, बीच में कोई कन्वर्टर नहीं है, कंपाइलर नहीं है और इंटरप्रेटर नहीं है। मशीन लेवल का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे कोडिंग लिखेंगे जो सीपीयू को डायरेक्ट समझ आए। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि आप सीधे बाइनरी में कोड करिए, हाई लेवल को भूल जाइए, समझ रहे हैं ना। तो हाई लेवल को आप भूल जाइए, सीधे किस में कोडिंग करिए, लो लेवल में करिए। लो लेवल का मतलब आप 0 और 1 को अब बैठ के लिखते रहिए। तो ये कह रहा है 0 1 को बैठ के लिखते रहिए तब जाके वो समझेगा, बीच में कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे थोड़ा फ़ायदा भी है और बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भी है। फ़ायदा मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या है, कि अगर हम लोग 0 1 में कोई भी कोडिंग करते हैं तो बीच में कोई कन्वर्टर नहीं है। बीच में कन्वर्टर नहीं होने का ये फ़ायदा हो गया कि पहली बात तो ये हो गया कि ये जो कन्वर्टर होता था वो क्या करता था, कन्वर्ट करता था, ये हाई लेवल को लो लेवल में बदलता था। तो उसके चलते कुछ तो समय लगता होगा, तो वो समय अभी थोड़ा सा हट गया, ठीक है। वो जो समय लगता था अब नहीं लगेगा। यहाँ पे आप ऐसे कोडिंग करेंगे 0 और 1 के फॉर्म में और वो सीधा किसको जाएगा, ये सीपीयू को जाएगा और सीपीयू डायरेक्ट उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जिसके चलते ये एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी इसका ये है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, में इसको कोड कर रहे हैं 0 और 1 के फॉर्म में कोड कर रहे हैं, 0 और 1 के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको ए लिखना है तो ए का आपको बाइनरी निकालना पड़ेगा इतना बड़ा, ठीक है। अब ऐसे ही तो अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर से प्रिंट करवाना है माय नेम इज गूगल, ऐसे करके कुछ भी प्रिंट करवाना है कंप्यूटर से, तो अब इतना ज़्यादा इतने ही लेटर को आपको प्रिंट करवाना है तो इसका पूरा बाइनरी निकालना पड़ेगा, एम का बाइनरी, वाई का बाइनरी, इसका बाइनरी, मान लीजिए इसका मैंने बाइनरी निकाल दिया, इसका बाइनरी निकाल दिया, इसका बाइनरी निकाल दिया। अब बीच में मान लीजिए कहीं पे भी एक डिजिट मिस्टेक हो गया तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, जिसके चलते आपका माथा भी खराब हो सकता है। तो जिसके चलते क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स माना जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो इसके चलते, लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि एग्जीक्यूशन इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं। असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सेम ऐसे ही होती है, लेकिन इसको हम लोग बीच का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे इसमें कुछ मेमोरीज का जब देखें सब कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में, तो इसके चलते प्रोग्रामर थोड़ा बहुत वो सोचें, कुछ आइडिया लगाएं कि नहीं यार ऐसे करेंगे तो टेक्नोलॉजी हम लोग का ऐसे ना पीछे रहने लगेगा, है कि नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ाना है हम लोग को, प्रोग्रामिंग को थोड़ा फास्ट करना है, तो हम लोग को कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे गाइस जिसमें हम लोग देखेंगे कि असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम वैसे ही है। ये क्या करता है, एक मशीन लेवल और हाई लेवल के बीच का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 2+2 आपको ऐड करना है, 2+2 आपको ऐड करना है, तो अब आपको क्या हो गया, एक सिंबल मिल गया प्लस का, क्या मिल गया, सिंबल मिल गया प्लस का, जिसके चलते जैसे यहाँ पे क्या था, कुछ मेमोरीज को ऐड किया गया, जैसे ऐड हो गया तो ऐड को रिप्रेजेंट किया गया प्लस से। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो गया, है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट हो गया तो सब्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट किया गया माइनस से। तो ऐसे करके एम ओ भी मूव करके एक सिंबल था तो उसको भी रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसे ऐसे सिंबल का क्या हुआ यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, जिसके चलते कुछ कोड हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे इसको हम लोग अगर मशीन में लिखते 2+2, हम लोग कहते हैं कंप्यूटर को कि तुम 2+2 करके दो, तो कंप्यूटर कहता पहले तुम इसको बाइनरी में दो, क्या कहता पहले तुम बाइनरी में दो। तो हम लोग क्या करते इसका बाइनरी निकालते, प्लस का भी क्या निकालते, जो भी बाइनरी निकालते, और फिर 2 का हम लोग बाइनरी निकालते, तब जाके कंप्यूटर को देते, तब जाके कंप्यूटर क्या करता है, इसको टास्क को परफॉर्म करता। लेकिन गाइज यहाँ पे अब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, प्लस का भी कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मेमोनिक्स, इसको बोलते हैं मेमोनिक्स, कुछ मेमोनिक्स इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे आपको ऐड करना है तो डायरेक्ट
डायरेक्ट आप प्लस सिंबल यूज कर सकते हैं और वो बाद में जाके क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाइनरी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऐड सिंबल का यूज कर दिए और उसके बाद से यहाँ पे असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इंटरमीडिएटर आ गया, उसको ला के खड़ा किया गया जिसका नाम था असेंबलर। जिसका नाम क्या था, असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर टाइप का था। ये क्या करता था, जो भी हम लोग का प्रोग्रामिंग है, सॉरी, जो भी हम लोग का ये सिंबल है, मेमोनिक्स है, उसको क्या करता था, ये कन्वर्ट करता था किसमें, बाइनरी में, और वो बाइनरी को किसको दे देता था, कंप्यूटर को दे देता था, और ऐसे करके क्या होता था, टास्क परफॉर्म होता था। यहाँ हम देखेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या देखेंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस भी थे, उन्होंने क्या किया कि एक नया मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके कारण से आजकल का जो इतना भी एप्लीकेशन है इतना फास्ट बन पा रहा है। इसमें क्या किया गया कि इसमें ये हो गया कि कोई इंसान है तो उसको कोडिंग करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या किया है प्रोग्रामर्स ने कि इंग्लिश में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर दिया और जिसको इंसान इजीली समझ सकता है, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्दर क्या हो जाएगा, एक कंपाइलर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कंपाइलर बीच में, कि कोई भी हाई, यहाँ पे आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो। हाई लेवल का मतलब यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग अपने भाषा में करना है, यानी कि इंग्लिश में करना है, और इंग्लिश से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कंपाइलर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके किस में बना देगा, बाइनरी में बना देगा, और वो जो बाइनरी है फर्दर किसको दिया जाएगा, कंप्यूटर को दिया जाएगा, और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो बीच में क्या आ गया, कंपाइलर आ गया, और हाई लेवल में हम लोग कोडिंग एकदम आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर को जोड़ना है तो सीधा हम लोग एक वेरिएबल लेंगे और इसमें 10 रख दिए, और बी नाम का एक वेरिएबल ले लिए, इसमें 20 रख दिए, और सम नाम का वेरिएबल ले लिए और इसमें हम लोग क्या कर दिए, a+b डायरेक्ट ऐसे कर दिए, और इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ये पूरे को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और ये पूरा जो सोर्स कोड है एक ही बार क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल कर देगा और इसको बाइनरी में बना देगा, और बाइनरी क्या हो जाएगा, कंप्यूटर को दे दिया जाएगा, और कंप्यूटर इसको क्या करेगा, a+b को जो भी रिजल्ट है वो हम लोग को प्रोसेस करके दे देगा। तो यहाँ तक गाइस ये एस्टैब्लिश हुआ था, और आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है।